सब भाइयों को फिर राधे राधे। अभी एक भाई ने, वो ज्ञानी है, भक्त है, उसको जानता है भक्ति क्या चीज़ है, तो उसने कहा है जी, उसने सुना होगा किसी जगत गुरु से, जो तुलसी धारण नहीं करते उसका छुआ हुआ अन्न भिष्टा और जल मदिरा के समान होता है। अगर वो जल को या अन्न को छू ले और उसमें तुलसी कंठी धारण नहीं करता, नहीं पहनता, तो वो किसी अन्न को छू ले या जल को छू ले तो वो भिष्टा और मदिरा के समान होता है। मैंने भी ये सुना था, एक जगत गुरु बोल रहे थे। अब उनका नाम क्या लें, जगत गुरु तो पूजनीय पोस्ट है, लेकिन उसमें जाके ये कर्म कांड करके मतलब अंदर कुछ नहीं, गद्दीधारी जगत गुरु, वो तो टॉप जगत गुरु हुए हैं, परमात्मा के स्वरूप। 4 जगत गुरु शंकराचार्य आदि पहले हुए, निम्बाकाचार्य, और 700 साल के बाद एक मूल जगत गुरु और हुआ, जगत गुरु उत्तम, खुद बने हुए नहीं, गद्दीधारी नहीं। आगे एक जगत गुरु शरीर पूरा कर गया तो दूसरा बैठा दिया, बगैर टेस्ट के, बगैर भक्ति के, जो आजकल हो रहा है, उसी का सवाल है ये। तो 5 ही जगत गुरु हैं, उसमें लास्ट जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज हुआ है। भक्ति रस, प्रेम रस, और ऐसा विद्वान जो आज को धरती पर नहीं है। 10-10 सालों के सारे मिलके भी जितने जगत गुरु हैं और जितने शंकराचार्य और ये बन रहे हैं पीठाधीश्वर, क्या क्या बोलते हैं, भगत तो थूकता है इन पोस्टों को, इन गद्दी को। भक्ति आती है तो पहले इन्हीं को थूक करके अलग चला जाता है वो, भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसको कोई पोस्ट मिलेगी भाग जाएगा। जिसको भगवान चाहिए, जिसको ये चाहिए माया का लॉलीपॉप, तो वो 84 में चक्कर काटेगा और गलत गाइड करेगा लोगों को। तो अब तक वो जगत गुरु है, अब तक वो नहीं जानता सबके अंदर परमात्मा है। गधा हो, कुत्ता हो, मनुष्य की तो बात छोड़ो, कीट पतंग हो, सुअर हो, उसके प्रति भी भेद बुद्धि हमने नहीं रखनी। उसमें भी भगवान को देखना अपनी भक्ति करते हुए, और वो ऐसी नफरत की बीज बो रहा है इन लोगों में। अगर उसने तुलसी की कंठी गले में नहीं है तो उसका अन्न भिष्टा के समान होता है और जल मदिरा के समान होता है। इनकी बुद्धि कहाँ चली गई? ये शरीर से बंधे हुए बैल, और इनको ऐसी पोस्टों पर बैठा दिया। क्या होगा इस देश का? अरे इन जगत गुरुओं की हालत देखी थी? वो कौन एक भोगी आदमी, पैसे वाला, मुकेश अंबानी या कौन, उसकी शादी में ये कैसे खड़े थे उधर दरवाजे पर। हे शेर होता है भगवान का भगत, तो जिसने आनंद प्राप्त कर लिया वो उस कच्चड़ में जाएगा क्या? इनकी दुर्दशा देखी थी सबने। ये गाइड करेंगे इस देश को, ये आध्यात्मिक को गाइड करेंगे जो नफरत का बीज बो रहे हैं। एक अपराधी ने तुलसी की गंठी पहन ली और वो काम क्रोध लोभ में लिप्त है और दुराचार कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। और जिसने तुलसी की कंठी नहीं पहनी वो अपराधी है। अरे ये तो मन से होता है ना, सारा व्यवहार से होता है। कंठी बांधने से वो भगत बन गया क्या? कितने आदमी इधर तुलसी की माला, जैसे जैसे इस धाम पर भीड़ बढ़ रही है, कितने तिलक, कंठी, नौकरी छोड़ छोड़ इधर आगे लोगों को ये दिखा करके वो नए बेचारे आते हैं, उसको ये दिखाएंगे, लूट लिया। कोई ई रिक्शा वाला घुमा के पैसे ले लिए, किसी ने वैसे ले लिए, पागल बना के।
कितने अपराध हो रहे हैं। मतलब तुलसी की कंठी के माला में भक्ति होती है। अब भक्ति भगवान कह रहा है मन ने करनी है, मने मनुष्याणाम कारणं बंधन मोक्षाय। असली संत तो चिन्ह भी नहीं रखता ताकि पब्लिक साथ ना लगे उसके, और एक अंत में अपनी पूरी भगवत प्राप्ति के बाद ही निकले तो नहीं, मन करे तो नहीं निकले, आनंद में चला जाए अपने भगवान के लोक में। क्या समझोगे भक्तों को आप? वही घिनौनी चीज, संप्रदाय, तिलक, माला, कंठी, मंत्र, भारी चिन्ह से। अरे भक्ति तो मन करता है, सूक्ष्म शरीर में भक्ति होती है, स्थूल शरीर में तो दिखावा और पाखंड होता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ऐसी कैसे बात बोल रहे हो आप? भगवान ने कहा गो, गधा, चंडाल, कुत्ता, ब्राह्मण, हाथी में जो मेरा रूप देखता हो। क्या उनने कंठी पहन रखी है? क्या भगवान की वाणी पर कलम चला रहे हैं हम? हने नहीं छूना चाहिए, जल नहीं छूना चाहिए। अरे तू ऐसी बात बता रहा है, तेरे हाथ का नहीं छूना चाहिए जो इतनी गंदगी भरी है। और जगत गुरु की पोस्ट पर या और कथावाचक की पोस्ट पर या संत की पोस्ट पर प्रवचन दे रहा है, कोई भी हो, भारी चिंतन से कोई भारी तो आपने बेरा है। धर्म के नाम पर जब भगवान जाने लग गए, उद्धव ने पूछा जी भगवान ये धर्म और भक्ति अब किसकी शरण में रहेगी? भगवान ने कहा धर्म भक्ति के नाम पर ही अपराध होंगे, जितने भी होंगे। और लोगों की आस्था है, नए नए लोग आकर के इनको पूजेंगे, लूट खसोट मचाएंगे, इनका शोषण करेंगे। वो आदमी बोल रहा है ये। अरे भक्ति तो रोने से होती है, तुलसी पहनने से भक्ति होगी। तुलसी की दुकान खोल रहे हैं पूरी की पूरी, इनमें देखो कितना अपराध भरा है। तुलसी बेचने में ही और डुप्लीकेट बेचते हैं, डबल रेट नए आदमी से लेते हैं। क्या दुर्दशा होगी इस तुलसी वाले की जो चारों तरफ तुलसी टंग रही है और गले में भी पहन रहा है और दुकानदारी कर रहा है। उसको नरक मिलेगा या क्या मिलेगा? कमाल की बात है। एक भी आदमी, सब वही कर्मकांड की बात। हे भक्ति तो मन ने करनी है ना। मने मनुष्याणाम कारणं बंधन मोक्षाय। निरंतर मन ने भक्ति करनी है, निष्काम करनी है, अनन्य भक्ति करनी है एक ठाकुर राम कृष्ण की ही। क्यों मम माया दुरतया माम ये परपदंते माया में ताम तरमते थे। गीता में ये चीज लिखी है, भगवान की वाणी। और भगवान की वाणी से कोई बड़ी है? अब जो तुलसी नहीं पहनता उसका ये अन्न और वगैरह ये विस्तार ये होता है, शर्म आनी चाहिए। चंडाल भी वो मेरे को अच्छा है, 12 वेदों को 12 यम नियम निभाने वाला, शास्त्र वेद का ज्ञाता, लेकिन मेरे लिए मन से नहीं रोता, वो मेरे को प्यारा नहीं है। अपराधी आदमी जिसका भारी कोई चिन्ह नहीं, लेकिन मेरे में समर्पण कर दिया उसने, वो मेरा प्यारा है। गीता में कितनी बार कहा है, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को मान दे, खुद मान नहीं रहे, और वो दूसरे को कह रहा है इसको राक्षस मानो, तुलसी नहीं पैर रखी, मतलब नफरत फैलाओ। और भगवान कह रहा सब्जियों में परमात्मा को देखो, मैं ही हूं। तो भक्ति चली कहां गई फिर? टोटके से भक्ति होती है। ये पहन लो, ये खा लो, ये खा लो, और मन में दुनिया भर के मैल भरा है, काम क्रोध लिप्त, मान सम्मान की भावना। और फिर ये भी कहते हैं कोई मेरे से शास्त्रार्थ कर लो आकर के, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। शर्म आनी चाहिए। अब तक मैं नहीं गई, शरीर जर्जर हो गया।
मैं पना नहीं गया। ये नहीं कहता भाई दीन नीच हूं मैं, तो सब मेरे से अच्छे हैं। तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। एक श्लोक का पालन नहीं किया, 50 साल से भागवत और रामायण कर रहा है। देखो तो सही हालत। आप कहोगे जी संतों की बुराई कर रहा है। अरे संत ऐसी वाणी बोलते ही नहीं भाई, वो तो भगवान की असली चीज बनाते हैं ना। मन से भक्ति करनी है, मन से रोना है भगवान के लिए, रोए बगैर भक्ति नहीं है। ये मन शुद्ध नहीं होगा, ये रोते अलग 10 साल और फिर गद्दी पर बैठते भगवत प्राप्ति के बाद, तो ये खोपड़े की वाणी ऐसे नहीं बोलते, दीन बन के बैठते फिर। तो भारी आचरण को भगवान नहीं देखते, नोट कर लो। अगर आप भारी आचरण वो शरीर के नियम करते भी हो, तुलसी माला कंठी कुछ तो कर लो, लेकिन भक्ति मन की ही नोट होगी। मन का प्रेम, व्याकुलता, दीनता, रोना, तड़फना, अपने को सबसे नीच मानना। भक्ति आएगी तो अपने को दोषी मानेगा वो संत, सबसे नीचा मानेगा, तृण से ज्यादा नीचा मानेगा। ये भगवान की वाणी है और वो ऐसे वर्ड बोल रहे हैं। हर लोग पूछ रहे हैं उनको, राजनीति भी कर रहे हैं, और ये भक्ति है? तो ऐसे लोगों से सावधान। भगवान मन की देखते हैं, मन से प्यार करना है, निरंतर निष्काम अनन्य भाव से, और गुरु की भक्ति भी करनी है। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। गुरु के लिए भी रोना है, भगवान के लिए भी रोना है, लेकिन गुरु ऐसा ना हो घंटाल जो ये बोल रहा है। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो भगवान को पहले प्राप्ति कर चुका है, अपने को खत्म करके, तब कोई लेक्चर देने का अधिकारी होता है। अंदर कुछ नहीं है, मान सम्मान क्रोध भरा पड़ा है और लेक्चर देने लग गया। उसके जो अनुयायी बनेंगे उनका क्या होगा? पावर हाउस में लाइट नहीं है और कनेक्शन दे रहा है, मंत्र दे रहा है लोगों को, और ऐसी वाणी बोल रहा है। सावधान रहना है, ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। असली आदमी को तलाशना है, और असली संत तो अलग रहता है, बहुत कड़वा होता है ऊपर से। वो उसको दुख होता है कि जीवों का कैसे सर्वनाश हो रहा है, इसका मनुष्य जन्म खो जाएगा। उसके पास भीड़ नहीं होती, 5-7 आदमी भी मुश्किल से नहीं होते उसके पास। हीरे की हर एक जगह दुकान नहीं मिलती, और खरीदने वाला भी कोई कोई होता है। ये होता है असली दुकान। बोलो वृंदावन बिहारी।